लालू के डर से मोदी को, मोदी के डर से लालू को, लालू के डर से नीतीश को, नीतीश के डर से मोदी को, यही करते आ रही है। ऊपर देखता है जनता, हम तो ऊपर दिखाता नहीं, हमने के नीचे कोई समझता नहीं, हम ऊपर दिखाता नहीं, हमने के देश बचाने के बाद मोदी जी के 56 इंच का हमने के सीना दिखाता नहीं जा, हमने के देश बचाने। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हमारे मंच पे हमारे साथ में बैठे साथीगण और हमारे ठीक सामने बैठे माताएं बहनें और कई सारे शिक्षक साथी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई आपको हाथ जोड़कर देता हूँ, क्योंकि बिना शिक्षक के आज यहाँ पे खड़ा होकर बोलना नामुमकिन है। कई सारे विद्वान साथी सामने बैठे हैं जिनके सामने बोलना सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान है। आदरणीय राजबली सर हमारे सामने बैठे हैं, हमारे अभिभावक, आप सभी के सामने बोलना सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। मैं आज शिक्षक दिवस से सबसे पहले कहना चाहता हूं कि सब धरती कागज करूं और लेखन करूं बनराज, सब धरती कागज करूं लेखन करूं बनराज, और 7 समंदर की मसी करूं तब भी गुण लिखत न जात। अगर पूरी धरती को कागज करने और जितनी पृथ्वी पर शाखाएं हैं, पेड़ पौधे, अगर उनके अगर हम लोग कलम बना लें, 7 समुद्रों के बराबर अगर स्याही एकत्रित करने, फिर भी गुरुओं के गुण को लिखा नहीं जा सकता। ऐसे महान शिक्षक साथी जो हमारे बीच में बैठे हैं, आज आप सभी का दिन है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी है। आज हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी साथी राजपुर के आसपास के क्षेत्रों से बड़े ही उम्मीद और आशा के साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं कि आखिर ये टेंट पंडाल, ये कुर्सी टेबल इतना व्यवस्थित तरीके से आखिर क्यों लगाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे मंच के संचालक महोदय ने कुछ उद्देश्य बताए, कुछ संकल्प बताए, आपने कुछ सुना, कुछ नहीं भी सुना, कुछ ऊपर से बाउंस कर दिया होगा। मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि आखिर आज का यह कार्यक्रम किसके लिए आयोजित किया गया है। वर्षों से लगातार 30-35 वर्षों से एक ही घिसी पीटी सरकार से जनता त्रस्त है। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, झूठे खोखले वादे करके जनता से वोट लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन वादाओं पे काम शुरू नहीं होता, उन वादाओं को ग्राउंड स्तर पे लागू नहीं किया जाता है, जिससे त्रस्त होकर जनता प्रत्येक वर्ष विकल्प न होने की वजह से लालू के डर से मोदी को, मोदी के डर से लालू को, लालू के डर से नीतीश को, नीतीश के डर से मोदी को, यही करते आ रही है। जब जब चुनाव आता है पूछिएगा तो जनता कहती है हमारे पास विकल्प नहीं है। चुनाव जब आता है जनता जाति पे, पार्टी पे, लहर पे, मुर्गा पे ऊपर देखता है जनता, हम तो ऊपर दिखाता नहीं, हमने के नीचे कोई समझता नहीं, हम ऊपर दिखाता नहीं, हमने के देश बचाने के बाद मोदी जी के 56 इंच का हमने के सीना दिखाता नहीं जा, हमने के देश बचाने के बाद आपके बच्चों का सीना पीना खैला पिला देकर 15 इंच का हो गया है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मोदी जी के 56 इंच का सीना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, उसको देखने के लिए आप यहाँ वोट दे देते हैं। नतीजा क्या होता है, आपके हाथ पुनः खाली के खाली रह जाते हैं, मिलता आपको कुछ भी नहीं है। मैं 2-4-5 सवाल चूंकि आप सभी से करने के लिए भी उपस्थित हुआ हूं। आप सभी प्रबुद्ध साथी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि आपके राजपुर प्रखंड में, चाहे इस विधानसभा क्षेत्र में, चाहे इस बिहार में, सड़क नली गली बने चाहे मत बने, स्कूल कॉलेज बने चाहे मत बने, पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलिए जोर से। नाश्ता नहीं किए हैं आज? खाना खाए ना सुबह से? आपके आसपास के क्षेत्रों में, आपके गांव में, आपके प्रखंड में ईमानदारी से बताइए कि पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए जो लोग सहमत हैं। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब एक बात ईमानदारी से बताइए कि क्या कभी भी जब चुनाव हुआ है आपने अपना मतदान पढ़ाई और रोजगार के लिए दिया है? नहीं दिया है ना? कितनी मजबूती से आपने कहा कि नहीं, हमने पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था तो होनी चाहिए, भले कुछ हो चाहे ना हो। आप युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, लेकिन आप यह चाहते हैं कि पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।
लेकिन दूसरी बात जब ही मैंने पूछा कि क्या कभी आपने इसके लिए वोट दिया है, तो आपने तुरंत कहा कि ना जी, हम तो वोट दिए हैं लहर देख के, हम तो वोट दिए हैं जात देख के, हम तो वोट दिए हैं पार्टी देख के, हम तो वोट दिए हैं माहौल देख के, हम तो पूछ के दिए, कितना का देता नहीं, तुमका का तुमका काम दे देता नहीं। आपने ऐसे करके मतदान किया तो आपको पढ़ाई रोजगार मिला? बिल्कुल नहीं मिला। स्थिति इतनी भयावह है कि 12,000 15,000 की नौकरी करने के लिए बिहार के युवा अपना घर बार छोड़ करके जाके गुजरात महाराष्ट्र में जाकर नौकरी कर रहे हैं। इतनी स्थिति भयावह है कि गरीब परिवार के बच्चे केवल विद्यालय जाकर खिचड़ी खा रहे हैं, ना उनको बढ़िया पढ़ाई मिल रहा है। लेकिन कभी भी किसी भी चीज के लिए आपने आवाज बुलंद नहीं की। आज जन स्वराज का प्लेटफॉर्म आदरणीय प्रसाद किशोर जी के नेतृत्व में आज इसीलिए आप सभी को एकत्रित किया गया है कि आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाए कि वर्तमान की बिहार की स्थिति कैसी है। जो संकल्प अभी आपने सुना वो कैसे पूरा होगा जब आगामी विधानसभा के चुनाव में आप आदरणीय प्रसाद किशोर जी के नेतृत्व में जो ये जन स्वराज अभियान चल रहा है, 2 अक्टूबर को वो पार्टी का स्वरूप लेगा और जब इनके संकल्पों को आप पूरा करने के लिए मतदान करेंगे तब जाके ये संकल्प पूरे होंगे। आप ईमानदारी से सोचिए कि कभी भी आपने मुद्दों पे वोट नहीं दिया, हर बार मुद्दों से भटक के आपने वोट दिया। इसलिए जन स्वराज का यह अभियान आज से आपको घर घर यह बात पहुंचाएगा कि क्यों और किस लिए आप जन स्वराज से जुड़े, तब जाके बिहार का विकास संभव है। इतनी मेहनत से जो साथी यहाँ के जो टेंट और पंडाल लगाकर इस काम का जो शुभारंभ कर रहे हैं, जो जन स्वराज रूपी शरीर में निरंतर खून की तरह दौड़ रहे हैं, ऐसे सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा बेहतरीन आयोजन करके इतने सारे माताओं बहनों और साथियों को आमंत्रित करके इस अभियान से रूबरू इसलिए विशेष साथियों लगातार अभी आपको समझानी है, आगे भी कार्यक्रम होगा और भी कई सारे वक्ता साथी बोलना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ईमानदारी से हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, एक लाइन कहना चाहता हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा। कि सारी बस्ती अपनी है या भी एक फनकारी है, और बदन को छोड़ दें तो दिख रहा है सब कुछ सरकारी है, और कश्ती पर आंच आ जाए तो हाथ कलम करवा देना और लव पतवार प्रशांत किशोर को दे दो। अब बिहार की जिम्मेदारी हमारी है। दिए नहीं 35 साल 30 साल क्या हो गया? 12,000 रुपया कमाने के लिए आपका बच्चा महाराष्ट्र में जाके एक रूम में कष्ट की जिंदगी जी रहा है। बिहार बूढ़ों का राज्य बनता जा रहा है, जहां अमीर का बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है और गरीब का बच्चा बाहर मजदूरी करने जा रहा है, कमाने जा रहा है। बिहार में बचा क्या? केवल बूढ़े माता पिता, उनकी जीविका के लिए भी सरकार कुछ नहीं करती, मात्र 400 रुपये पेंशन देती है। ये नेता एक बार विधायक बन जाए, एक बार सांसद बन जाए, इनको 80,000 90,000 1 लाख पेंशन मिलता है। लेकिन जिनके वोट से ये नेता विधायक और मंत्री बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे हैं, उनको 400 रुपये सरकार पेंशन देती है। आप क्या कर पाएंगे 400 रुपये इस महंगाई के जमाने में? एक बढ़िया कपड़ा नहीं खरीद सकते, एक बढ़िया साड़ी नहीं खरीद सकती है हमारी माताएं बहनें। इसलिए इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर, इन नेताओं के चेहरों पर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए जन स्वराज को मतदान करें और निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों का लाभ उठाकर बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित करके लाभान्वित हों। क्योंकि हर बार सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए पदयात्रा विगत 2 वर्षों से प्रशांत किशोर जी गली गली घूम रहे हैं। वही प्रशांत किशोर जी जिनको आपने 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर बनाते हुए देखा था, ये वही प्रशांत किशोर जी हैं जो 10 राज्यों में मुख्यमंत्री को बदल चुके हैं। इस बार अपना सब वैभव छोड़कर बिहार की आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए गली गली गांव गांव पदयात्रा कर रहे हैं। इसलिए उस व्यक्ति के संघर्ष को साथ देना है, वरना आने वाले पीढ़ियां कभी हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का साथ और समर्थन मिलेगा और निश्चित तौर पर यह अभियान सफल होगा और हम सभी इस बार नेताओं के चेहरे को देखकर नहीं, अपने बच्चों को चेहरे को देखकर मतदान करके बिहार में सुंदर राज्य स्थापित करेंगे। हम जिस मिट्टी पर बैठे हुए हैं, ये बिहार की पावन मिट्टी है, राजपुर की धरती है। मैं आप लोगों से एक लाइन बोलूंगा, पीछे से आप दोहराइएगा। मैं कहूंगा जय बिहार, तो आप कहेंगे जय जय बिहार।
जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार। मैं कहूंगा जन सुराज, जनता का कैसा राज चाहिए? जन सुराज का मतलब जन माने जनता और सुराज माने सुंदर राज। तो मैं कहूंगा बिहार में कैसा राज होना चाहिए? तो आप कहेंगे जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। बिहार की जनता जिंदाबाद, 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 बिहार की जनता जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना, समर्थन दिया। आगे भी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।